जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो NISC एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की यूनिट 2 की ये पेज पार्ट 22 है। तो चलिए शुरू करते हैं। IV करंट वोल्टेज, आई मतलब करंट, वी मतलब वोल्टेज। IV कैरेक्टराइजेशन से रिलेटेड है ये 20 क्वेश्चन। विच मेजरमेंट इज कंसिडर्ड द मास्टर टेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग अ सोलर सेल कन्वर्जन एफिशिएंसी। तो वो है लाइट IV। लाइट IV मेजरमेंट इज कंसिडर्ड द मास्टर टेस्ट for determining solar cell conversion efficiency. Dark IV test measurement the primary goal is to analyze तो शंट रेजिस्टेंस, डार्क IV टेस्ट जो शंट रेजिस्टेंस एंड द डायोड आइडियलिटी फैक्टर के लिए, डायोड आइडियलिटी फैक्टर जो होता है n, इसकी वैल्यू 1 से 2 के बीच में वेरी करती है, आइडियली 1 होती है, ठीक है। सन्स VOC मेथड यूज टू मेजर IV कैरेक्टरिस्टिक विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ शंट रेजिस्टेंस, सीरीज रेजिस्टेंस। तो सन VOC मेथड जो है वो IV कैरेक्टरिस्टिक जो विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ सीरीज, इस पर सीरीज रेजिस्टेंस का प्रभाव नहीं पड़ता, शंट नहीं था, सीरीज था, सॉरी। तो इट प्रोवाइड स्यूडो फिल फैक्टर, ठीक है। और अगला है सोलर सिमुलेटर मस्ट मीट विच IEC स्टैंडर्ड फॉर स्पेशल मैच, स्पेशल यूनिफॉर्मिटी एंड टेम्पोरल स्टेबिलिटी। तो IEC 609049। विच क्लास ऑफ सोलर सिमुलेटर इज कंसिडर्ड द मोस्ट एक्यूरेट फॉर लेबोरेटरी कैरेक्टराइजेशन के लिए। तो क्लास AAA ट्रिपल ए लेबोरेटरी कैरेक्टराइजेशन के लिए मोस्ट सूटेबल है सोलर सिमुलेटर के लिए क्लास। क्वांटम एफिशिएंसी एंड स्पेक्ट्रल रेस्पॉन्स, क्वांटम एफिशिएंसी EQE डिफर्स फ्रॉम द इंटरनल क्वांटम एफिशिएंसी। क्यों? क्योंकि इसमें रिफ्लेक्शन वगैरह जो क्वांटम ऑप्टिकल लॉसेज होते हैं वो इंक्लूड हो जाएंगे, ऑप्टिकल रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन लॉसेज। इफ अ सोलर सेल शोज EQ एक्सटर्नल क्वांटम एफिशिएंसी इन द ब्लू शॉर्ट वेवलेंथ रीजन, द प्रॉब्लम इज लाइकली हाई सरफेस रिकॉम्बिनेशन और पुअर ARC, लो रेस्पॉन्स इन द इंफ्रारेड मतलब लॉन्ग वेवलेंथ रीजन ऑफ द QE क्वालिटी क्वांटम एफिशिएंसी कर्व इंडिकेट। तो लो रेस्पॉन्स जो है इंफ्रारेड में, जो लॉन्ग वेवलेंथ होती है रीजन, उसमें जो लो रेस्पॉन्स है क्वांटम एफिशिएंसी कर्व में क्या इंडिकेट करता है? तो वो करता है कि लो डिफ्यूजन लेंथ है और पुअर रियर पैसिवेशन है। या तो डिफ्यूजन लेंथ कम है या जो रियर पैसिवेशन है वो कम है। लो रेस्पॉन्स इन इंफ्रारेड रीजन, इंफ्रारेड रीजन कौन सी वाली होती है भाई? लॉन्ग वेवलेंथ में। शॉर्ट वाली कौन सी होती है? UV। अल्ट्रावायलेट वाली शॉर्ट वेवलेंथ की होती है, लेकिन इनकी इंटेंसिटी मतलब इनकी एनर्जी बहुत होती है, ठीक है। बाद में आ जाती है विजिबल, फिर सबसे लास्ट में आ जाएगा 780 नैनोमीटर से ऊपर हमारी इंफ्रारेड आ जाती है, लॉन्ग वेवलेंथ, ठीक है। तो अगर इंफ्रारेड का ही लो रेस्पॉन्स है क्वांटम एफिशिएंसी के अंदर, तो वो ये क्या डिफाइन करेगा कि लो डिफ्यूजन लेंथ है और पुअर रियर पैसिवेशन है। स्पेक्ट्रल रेस्पॉन्स की बात करेंगे। स्पेक्ट्रल रेस्पॉन्स इज यूजुअली मेजर्ड इन द यूनिट ऑफ एम्पियर पर वॉट। इमेजिंग एंड डिटेक्शन, इलेक्ट्रोल्यूमिनस इमेजिंग माइक्रो क्रैक के लिए इस्तेमाल करी जाती है। वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट अ सोलर सेल इज एसेंशियल फॉरवर्ड बायस LED एमिटिंग इंफ्रारेड लाइट। फॉरवर्ड बायस LED मतलब एमिटिंग इंफ्रारेड। इसमें आपको बताया था कि करंट जो है वो देंगे सोलर सेल को और वो इंफ्रारेड लाइट जो है वो एमिट करेगा, ठीक है। तो ये वही कह रही है। इन एन EL इमेजिंग मतलब इलेक्ट्रोल्यूमिनेंस इमेजिंग, डार्क लाइन क्रॉसिंग अ सेल यूजुअली रिप्रेजेंट। तो डार्क लाइन जो है वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं? तो वहाँ कोई क्रैक है या फिर जो है वो LID है, लाइट इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन है, तो B माइक्रो क्रैक, ठीक है। फोटो ल्यूमिनेंस इमेजिंग इज सुपीरियर टू EL इमेजिंग फॉर इन लाइन मैन्युफैक्चरिंग बिकॉज इट इज़ नॉन कॉन्टैक्ट मेथड। क्योंकि फोटो इल्यूमिनेंस मेथड जो है वो नॉन कॉन्टैक्ट मेथड है, डज नॉट रिक्वायर इलेक्ट्रिकल प्रोब। विच कैरेक्टराइजेशन मेथड इज बेस्ट फॉर डिटेक्टिंग पोटेंशियल इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन। तो कौन सा कैरेक्टराइजेशन मेथड है जो कि PID को डिटेक्ट करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड है? तो आउटडोर EL इमेजिंग और IR थर्मोग्राफी। EL इमेजिंग इलेक्ट्रोल्यूमिनेंस इमेजिंग है जो कि माइक्रो क्रैकिंग के लिए इस्तेमाल करा जाता है। IR थर्मोग्राफी क्या है? थर्मो यहाँ आ गया, थर्मो का मतलब हीट से है, ठीक है। तो IR कैमरा से हम हीट को सेंस करेंगे।
तो यही है पोटेंशियल, ये पीआईडी को डिटेक्ट करने के लिए। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर लाइफ टाइम इज क्रिटिकल पैरामीटर मेजर्ड यूजिंग। तो माइनॉरिटी कैरियर लाइफ टाइम क्या है, किसकी वजह से जो है मेजर करा जाता है, तो क्वासी स्टेडी स्टेट फोटो कंडक्टेंस, क्वासी स्टेडी स्टेट फोटो कंडक्टेंस। द फोर पॉइंट प्रोब मेथड इज यूज टू डिटरमाइन या यूज टू मेजर। तो आगे ये आपको बताया था ना 4 पॉइंट मेजर, जो शीट रेजिस्टेंस होता है मीटर का लेयर का, उसको डिटरमाइन करने के लिए कैपेसिटेंस वोल्टेज कर्व जो है मेजरमेंट आर यूज टू डिटरमाइन द डोपिंग प्रोफाइल एंड बिल्डिंग पोटेंशियल एट द जंक्शन। यूवी वर्सेस एन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इज यूज टू कैरेक्टराइज विच पार्ट ऑफ द पीवी मॉड्यूल। तो ये एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग एंड द ग्लास ट्रांसमिटेंस स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप SEM यूज्ड इन द सोलर सेल कैरेक्टराइजेशन टू। तो ये होता है विजुअलाइजेशन, सरफेस टेक्सचरिंग, पिरामिड्स एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ द लेयर। व्हाट डज एन IR थर्मोग्राफी कैमरा डिटेक्ट्स इन द सोलर एरे। तो थर्मल हॉटस्पॉट कॉज्ड बाय द शेडिंग और डिफेक्ट। विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू वेरीफाई द स्पेक्ट्रल मैच ऑफ अ सोलर सिमुलेटर। तो स्पेक्ट्रल मैच के लिए सोलर सिमुलेटर क्या इस्तेमाल करा जाता है, स्पेक्ट्रोरेडियोमीटर। स्पेक्ट्रल रेस्पॉन्स कर्व इज प्लॉट ऑफ, स्पेक्ट्रल रेस्पॉन्स कर्व किसका, शॉर्ट सर्किट करंट डेंसिटी पर यूनिट इंसिडेंट पावर वर्सेस वेवलेंथ। इफ एक सेल जो है उसके पास 100% इंटरनल क्वांटम एफिशिएंसी है, इट मीन्स, तो इसका क्या मतलब है कि जितनी जो है रेडिएशन पड़ रहा है उतना ही एब्जॉर्ब हो रहा है, नहीं इंटरनल की बात कर रहा है। तो इसका मतलब है एवरी फोटोन एब्जॉर्ब्ड इन द बल्क क्रिएट्स एन इलेक्ट्रॉन होल पेयर दैट इज सक्सेसफुली कलेक्टेड। वाई डज EQE typically drop to 0 for wavelength longer than 1100 नैनोमीटर इन सिलिकॉन सेल। ठीक है, तो ये है द फोटोन एनर्जी इज लेस देन द सिलिकॉन बैंड गैप 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो इसका क्या मतलब था, IQ 100% है, इसमें क्या है, मान लो ये सोलर सेल है, इस पर हमारा रेडिएशन गिरा, सोलर रेडिएशन, और कुछ रिफ्लेक्ट हो गया, तो ये जो है ना चेंज करेगा या प्रभाव डालेगा एक्सटर्नल क्वांटम एफिशिएंसी को। लेकिन मान लो रिफ्लेक्शन से अलग जितने इस पर फोटोन गिर गए, तो फोटोन क्या काम करेंगे, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करेंगे। तो उसमें भी दो केस आते हैं, कुछ जो फोटोन गिरे वो सीधा सीधा पास हो जाते हैं, जिनकी एनर्जी कम होगी हमारे जो सिलिकॉन है, तो उसके लिए जो उसका बैंड गैप होगा 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उससे। तो यदि उससे कम एनर्जी है, ज़्यादा अंतर है, तो वो ऐसे ऐसे पास हो जाएंगे सीधे सीधे, और यदि इससे ज़्यादा एनर्जी है तो वो हीट लॉस क्रिएट कर देंगे। ठीक है, तो 100% का मतलब है कि जितने भी फोटोन गिरे उनकी एनर्जी जो है वो इसी की रेंज में, मतलब कि वो सारे के सारे फोटोन इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट कर पा रहे हैं सक्सेसफुली। इसका एक्सटर्नल का क्या मतलब है कि जितने फोटोन गिरे हैं वो सारे के, अगर 100% हो गए ना एक्सटर्नल वाली, तो 10 फोटोन गिरे तो 10 के 10 ही एब्जॉर्ब हो गए, कोई भी जीरो रिफ्लेक्शन। ठीक है, एक्सटर्नल क्वांटम एफिशिएंसी का। तो ये क्या कह रहा है, टिपिकली ड्रॉप्स टू 0, एक्सटर्नल क्वांटम एफिशिएंसी जो है वो 0 तक ड्रॉप होगी फॉर वेवलेंथ लॉन्गर देन द 1100 नैनोमीटर इन द सिलिकॉन सेल। 1100 नैनोमीटर की वेवलेंथ के लिए सिलिकॉन सेल में जो EQE है वो 0 तक होगी। तो इसका क्या मतलब है कि फोटोन एनर्जी इज लेस देन द सिलिकॉन बैंड गैप 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बायस लाइट इज यूजिंग ड्यूरिंग क्वांटम एफिशिएंसी मेजरमेंट टू। जो बायस लाइट होती है इज यूज ड्यूरिंग क्वांटम एफिशिएंसी मेजरमेंट, सिमुलेट रियल वर्ल्ड ऑपरेटिंग कंडीशन एंड फिल ट्रैप्स द सेमीकंडक्टर। मोनोक्रोमेटर इज a key component in which characterization setup। तो स्पेक्ट्रल रेस्पॉन्स QE क्वांटम एफिशिएंसी सिस्टम इन एन इलेक्ट्रोल्यूमिनस इमेजिंग ब्राइट स्पॉट इंडिकेट। जो जला हुआ ब्राइट स्पॉट क्या इंडिकेट करता है कि वहाँ कोई क्रैक नहीं है। तो एरिया ऑफ हाई रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन हेल्थी एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। विच मेथड इज बेस्ट फॉर डिटेक्टिंग शंट लोकलाइजेशन लीकेज पथ। तो लीकेज पथ के लिए लॉक इन थर्मोग्राफी जो है वो बेस्ट मेथड है शंट को डिटेक्ट करने के लिए। डार्क लॉक इन थर्मोग्राफी DLIT डार्क लॉक इन थर्मोग्राफी इज स्पेसिफिकली यूज टू मैप स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर डिसिपेशन एंड शंट। The LBIC laser beam induced current mapping the spatial solution is determined by
The laser spot size ultraviolet fluorescence UVF imaging is used in the field of to detect degradation of the EVA encapsulation browning. The sun's VOC curve is essentially an IV curve फ्री ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस. इस पर सीरीज रेजिस्टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है. ये जो सन वी कर्व होता है. कैरियर लाइफ टाइम इसको टाउ से डिनोट करेंगे. इज द एवरेज लाइफ टाइम और अ मेजोरिटी चार्ज कैरियर सर्वाइव्स बिफोर रिकम्बाइनिंग. ठीक है. मेजोरिटी चार्ज कैरियर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की बात करें. माइनॉरिटी चार्ज कैरियर सर्वाइव कर जाता. क्या होता है माइनॉरिटी? पी टाइप के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर और एन टाइप के अंदर होल्स होते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर. आउगर रिकम्बिनेशन इज ए लाइफ टाइम लिमिटिंग फैक्टर एट वेरी हाई डोपिंग कैरियर कॉन्सेंट्रेशन. एक कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस कैन CORE कैन मेजर द क्वालिटी ऑफ द इंटरफेस बिटवीन द मेटल फिंगर्स एंड द सिलिकॉन एमीटर and the measure to measure the doping concentration profile of a wafer. We use doping concentration profile measure करने के लिए हम एक रूलर का इस्तेमाल करते हैं. IEC 609041 specific the produces 4. तो 609041 ये IV कैरेक्टरिस्टिक मेजरमेंट के प्रोड्यूसेस फॉर मेजरिंग IV कैरेक्टरिस्टिक. रेफरेंस सेल की बात करें यूजुअली मेड ऑफ मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन. तो रेफरेंस सेल होता है जो कि मोनोसिलिकॉन से बना होता है. इज यूज्ड ड्यूरिंग IV टेस्टिंग टू कैलिब्रेट द इरेडियंस फॉर द सोलर सिमुलेटर. कैलिब्रेट का मतलब होता है तुलना करना. ठीक है. तो इरेडियंस ऑफ द सोलर सिमुलेटर की जो इरेडियंस है उसकी तुलना करने के लिए मोनोसिलिकॉन जो है उसका बना हुआ रेफरेंस सेल इस्तेमाल करा जाता है. रेफरेंस का तो मतलब ही हो गया ना भाई. रेफरेंस मतलब किसी का रेफरेंस लेकर के कुछ अन्य कार्य करना. तो रेफरेंस मतलब कुछ भी हम काम कर रहे हैं इसका रेफरेंस ले, इससे तुलना करके. तो कैलिब्रेट का मतलब भी तुलना करना. स्पेक्ट्रल मिसमैच फैक्टर M इज कैलकुलेटेड टू करेक्ट फॉर डिफरेंस बिटवीन. तो स्पेक्ट्रल मिसमैच फैक्टर जो होता है वो किसके बीच का डिफरेंस को करेक्ट करने के लिए होता है? द टेस्ट सेल एंड द रेफरेंस सेल स्पेक्ट्रा. STC स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन क्या होती है? एक स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 1.5 ग्लोबल. ये 1.5 ग्लोबल. तो फ्लैश ड्यूरेशन ऑफ एन इंडस्ट्रियल लॉन्ग पल्स सोलर सिमुलेटर इज टिपिकली इन द रेंज ऑफ. जो फ्लैश ड्यूरेशन होता है इंडस्ट्रियल लॉन्ग पल्स सोलर सिमुलेटर इज टिपिकली 10 से लेकर 100 मिली सेकेंड्स तक होता है. टू इंश्योर स्टेट ड्यूरिंग मेजरमेंट. IR थर्मोग्राफी की बात करेंगे. एक मिनट. 40 के बाद में सीधा 81. बाकी बीच के क्वेश्चन कहाँ गए भाई? 40 के बाद में सीधा 81. बीच के 40 क्वेश्चन गायब हैं. आ गए हैं क्या? बीच के 40 क्वेश्चन गायब हैं. चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं. IR थर्मोग्राफी क्या करता है? डिटेक्ट हॉट स्पॉट ग्रेटर देन 10 डिग्री सेल्सियस अबव एम्बिएंट. शीट रेजिस्टेंस की बात करें तो मेजर्ड इन ओमेगा पर स्क्वायर. नहीं, ओमेगा पर स्क्वायर नहीं, खाली ओमेगा का स्क्वायर है. ठीक है. शीट रेजिस्टेंस जो होता है मेजर्ड इन ओमेगा ओम्स पर स्क्वायर. ओम्स पर स्क्वायर. इसका क्या मतलब हुआ यार? शीट रेजिस्टेंस जो रेजिस्टेंस होता है उसकी जो यूनिट होती है वो ओम होती है. ठीक है. शीट रेजिस्टेंस का मतलब है कि 1 मीटर स्क्वायर की कोई शीट है उसका रेजिस्टेंस कितना होगा? पर स्क्वायर मीटर होगा. ये पर स्क्वायर मीटर, ओम्स पर स्क्वायर मीटर. ठीक है. माइक्रो क्रैक इनविजिबल टू द आई ओनली सीन इन EL इल्यूमिनिंग इमेजिंग और PL फोटो इल्यूमिनिंग इमेजिंग में. PID टेस्ट जो होता है फोटो इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन अप्लाइंग 1000 वोल्ट टू मॉड्यूल फ्रेम इन अ डैम्प हीट चैम्बर. AAA रेटिंग जो होती है वो रिप्रेजेंट द स्पेक्ट्रल मैच यूनिफॉर्मिटी एंड स्टेबिलिटी. अभी पढ़ाता है क्लास AAA रेटिंग क्या? स्पेक्ट्रल मैच और यूनिफॉर्मिटी एंड स्टेबिलिटी. बाईपास डायोड टेस्ट एंश्योर डायोड कंडक्ट व्हेन द स्ट्रिंग इज शेडेड. इंसुलेशन टेस्ट HI पॉट हाई पॉट. चेक फॉर लीकेज
करंट बिटवीन द करंट सर्किट एंड द फ्रेम, यूवी एजिंग, अल्ट्रावायलेट एजिंग, एजिंग का मतलब समय के साथ बूढ़ा हो जाना, तो टेस्टिंग द ड्यूरेबिलिटी एंड द बैकशीट एंड EVA, हेल टेस्ट क्या होता है, ड्रॉपिंग 25 mm आइस बॉल्स एट 23 मीटर पर सेकेंड ऑन मॉड्यूल ग्लास होता है, ड्रॉपिंग 25 mm आइस बॉल एट 23 मीटर पर सेकेंड ऑन द मॉड्यूल ग्लास, मैकेनिकल लोड टेस्टिंग इफ ग्लास फ्रेम कैन विदस्टैंड 2400 पास्कल या 5400 पास्कल, द वेट लीकेज करंट टेस्ट इज परफॉर्म्ड टू इवेल्युएट द इंसुलेशन इंटीग्रिटी ऑफ द मॉड्यूल व्हेन एक्सपोज टू द वेट या ह्यूमिड कंडीशन, जब मतलब गीली या ह्यूमिड कंडीशन, ह्यूमिड का मतलब होता है ह्यूमिडिटी ज़्यादा होना, मतलब जो इन्वायरमेंट में मॉइस्चर होता है उसको कहते हैं ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो द इंसुलेशन इंटीग्रिटी ऑफ द मॉड्यूल व्हेन एक्सपोज टू द वेट या ह्यूमिडिटी कंडीशन, विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू परफॉर्म हाई पोटेंशियल टेस्ट ऑन अ सोलर PV मॉड्यूल, तो वो है डाइलेक्ट्रिक विद स्टेंट टेस्टर एंड डैम्प हीट टेस्टिंग DH1000 इन्वॉल्व्स एक्सपोजिंग द मॉड्यूल टू, तो डैम्प हीट टेस्ट जो होता है एक्सपोजिंग द मॉड्यूल टू 85 डिग्री सेल्सियस एट 85% रिलेटिव ह्यूमिडिटी फॉर 1000 घंटा इन द IV कर्व ट्रेसर यूज्ड इन द फील्ड फिल फैक्टर डिग्रेडेशन यूजुअली पॉइंट्स, जो फिल फैक्टर डिग्रेडेशन क्या चीज़ पॉइंट आउट करता है, डिग्रेडेशन मतलब डिग्रेड होना, उसका कम होना, घटना, उसकी बर्बाद होना, तो फिल फैक्टर डिग्रेडेशन का डिक्रीज शंट रेजिस्टेंस, सेल PID और मॉइस्चर, देखो फिल फैक्टर घट रहा है तो शंट रेजिस्टेंस घटेगा तभी तो फिल फैक्टर घटेगा, शंट रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए, सीरीज रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। द ग्राउंड कंटिन्यूटी टेस्ट एंश्योर दैट, जो ग्राउंड कंटिन्यूटी टेस्ट क्या इंश्योर करता है, देयर इज अ लो रेजिस्टेंस पाथ बिटवीन द मॉड्यूल फ्रेम एंड द अर्थिंग सिस्टम, क्लास AAA सोलर सिमुलेटर फर्स्ट A रेफर्स टू, तो फर्स्ट A रेफर्स टू स्पेक्ट्रल मैच टू द सोलर स्पेक्ट्रम, ठीक है। द सीक्वेंस इज स्पेक्ट्रल मैच, यूनिफॉर्मिटी एंड स्टेबिलिटी, ये जो 3A है ना, ये 3A रिप्रेजेंट करते हैं, तो फर्स्ट स्पेक्ट्रल मैच है, फिर यूनिफॉर्मिटी है, फिर स्टेबिलिटी है। ब्रोनिंग ऑफ EVA इनकैप्सुलेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेजरिंग द, तो ब्रोनिंग ऑफ EVA का इनकैप्सुलेंट क्या कैरेक्टराइज करता है, ये है येलोनेस इंडेक्स यूजिंग अ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का इस्तेमाल करके येलोनेस इंडेक्स को मेजरिंग द, मेजरमेंट करने से जो EVA इनकैप्सुलेशन है वो कैरेक्टराइज करा जाता है। द मैकेनिकल लोड टेस्ट 5400 पास्कल इज डिज़ाइन टू सिमुलेट हैवी स्नो एंड विंड लोड्स, ये मैकेनिकल लोड है मतलब इतना भार वो सहन कर सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा जो है स्नो मतलब बर्फ़बारी हो गई, सोलर पैनल के ऊपर बर्फ़ जम गई, या विंड फ्लो लोड जो हो गया, हवा बहुत तेज़ चल रही है उसके लोड को, तो LETID लाइट एंड एलिवेटेड टेम्परेचर इंड्यूस डिग्रेडेशन, अच्छा LID पढ़ा था, लाइट एंड एलिवेटेड टेम्परेचर इंड्यूस डिग्रेडेशन इज स्पेसिफिक पैरामीटर टेस्टेड फॉर PERC एंड अदर हाई एफिशिएंसी क्रिस्टलाइन सिलिकॉन सेल, तो जो लाइट इंड्यूस डिग्रेडेशन है वो सिर्फ P टाइप मतलब PERC में ही होता है ना, विच ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया प्रोवाइड NABL accreditation फॉर द लैब्स एट NISC गुड़गांव, तो वह क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, ये वो काउंसिल है जो कि NABL एक्रेडिटेशन देती है लैब के अंदर NISC के अंदर, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे 100 क्वेश्चन हो गए, इससे अगली वीडियो में करते हैं, यहाँ से हमारी 23वीं वीडियो चलेगी NISC की एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए यूनिट 2, ठीक है। जय हिंद, धन्यवाद।